हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। आज की क्लास यूपी पीजीटी 2004 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? रॉबर्ट बीरस्टीव, सोरोकिन, मर्टन, श्रीनिवास। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। सोशियोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। ये कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट बीरस्टीव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समाजशास्त्र मानव संबंधों का समन्वयात्मक या सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा अर्नोल्ड ग्रीन ने दी है। और सोरोकिन ने समाजशास्त्र की परिभाषा में बताया है, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्था किसे कहेंगे? छात्र संघ, कांग्रेस, परीक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। इनमें से कौन एक संस्था है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परीक्षा प्रणाली। संस्थाएं 6 प्रकार की होती हैं। पहला है सामाजिक संस्था, दूसरा है आर्थिक संस्था, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है धार्मिक, पांचवा है शैक्षणिक और छठवां है मनोरंजनात्मक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं में विवाह, घर, उत्तराधिकार, यौन संबंध, वंशावली ये सब आते हैं। आर्थिक में सामूहिक सौदेबाजी, नौकर की सुरक्षा, मजदूरी, कार्य की दशा ये सभी आते हैं। राजनीतिक में राजनीतिक मंच, दलों की प्राथमिक कार्यालय ये सब आते हैं। और धार्मिक में संप्रदाय, धर्म, उपासना के तरीके, धार्मिक विकास। शैक्षणिक में व्याख्यान, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण ये सब आते हैं। मनोरंजन में क्लब, कैसीनो, खेल आदि ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करने के योग्य बनाता है। सामाजिकरण की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह करने के योग्य बनाता है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, जॉनसन। यह परिभाषा जॉनसन ने दी है। और किंग्सले डेविस ने सामाजिकरण को स्पष्ट करते हुए परिभाषा दी है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में ढाला जाता है सामाजिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतः समूह, बाह्य समूह में किया है? कूले, समनर, टॉनिज, मैकाइवर एवं पेज। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है अंतर समूह एवं बाह्य समूह, ये समनर ने दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मैकाइवर एवं पेज ने सीमावर्ती समूह, असंगठित समूह और संगठित समूह बताया है। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। यह विचार न होकर शक्ति है, एक अंतिम बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने दी है? पी.वी. काड़े, विवेकानंद, राधा कृष्णन, शंकराचार्य। राइट आंसर क्या होगा? हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। ये परिभाषा दी है पी.वी. काड़े ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण आश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? शक्ति को, समाज को, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को, सभी को। राइट आंसर क्या होगा? वर्ण आश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को। हिंदू धर्म में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वह अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। ये सामाजिक नियंत्रण की ये परिभाषा किसने दी है? रॉस, ब्रियरली, ऑकबर्न एवं न्यूकॉम्ब, पार्सन्स। सामाजिक नियंत्रण की ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ब्रियरली ने कहा है सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वह अपने समूह की रीतियों अथवा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। 1, 2 और 3, 1 और 2, 3 और 4, 1 और 4। राइट आंसर क्या होगा? सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो राइट आंसर है इसमें 1 और 4, ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सहयोग और सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। कारण में दिया है यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाएं तो अपराध नहीं होंगे। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की गलत व्याख्या है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था है, ये ऑप्शन सही है। यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाएं तो ये अपराध नहीं होंगे, ये ऑप्शन गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। निम्नलिखित में से यह कथन किसने दिया है? ऑकबर्न एवं नीमकॉम्ब, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, बीसेन एवं बीसेन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च तथा राज्य इनका मूर्त स्वरूप समिति है, जबकि इनमें से प्रत्येक से संबंधित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था संस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेदपोश अपराध करता है। राइट आंसर क्या होगा? आकस्मिक अपराधी वह है जो, राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास, वैज्ञानिक रूप का विकास। राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका में सर्वाधिक विकास हुआ था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, अर्थ व काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ये 25 से 50 वर्ष इसकी आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनजातियों के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? मजूमदार, एन.के. बोस, घुरिये, बेरियर, एल्विन। राइट आंसर है ऑप्शन 4, बेरियर एल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह में सदस्यों के सामाजिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक समूह में राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वैयक्तिक संबंध। जिस वर्ड के अनुसार प्राथमिक समूह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है जिसमें सदस्य तुरंत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण दिया है, समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग व कार्य विधि की। ऑप्शन में ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, दोनों सही है, गलत व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, क्योंकि समिति समूह की परिचायक है और संस्था ढंग व कार्यविधि की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? पितृसत्तात्मक, जन्ममूलक, प्रजननमूलक, नवस्थानीय। विवाह के बाद व्यक्ति किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? विसंगत, अहमवादी, परार्थवादी, इनमें से कोई नहीं। सती किस प्रकार की आत्महत्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परार्थवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं।
इनमें से दो हैं व्यक्तित्व व्यवस्था और संस्कृत व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था कौन सी उन्होंने बताई है? आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। राइट आंसर क्या होगा? 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई थी। पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? के.एम. कपाड़िया, रावती कर्वे, ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 इरावती कर्वे ने। इरावती कर्वे की और भी बुक हैं, किनशिप सिस्टम इन इंडिया और हिंदू सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसमें कर्म फल अनिवार्य होता है, कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। राइट आंसर है कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? आंद्रे वेत्ते, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, आस्कर लेविस। राइट आंसर क्या होगा? कृषक समाज पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अर्जित, प्रदत्त, जैविकी, सांस्कृतिक। लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 प्रदत्त परिस्थिति। ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार ऐसे सामाजिक पद जो समाज द्वारा परिभाषित व्यक्तिगत नियंत्रण से परे तथा अंततः समाज द्वारा ही सौंपे जाते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन था? सदरलैंड, बेंथम, क्वेटलेट, लोम्ब्रोसो। अपराधी जन्मजात होते हैं, ये लोम्ब्रोसो ने कहा है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? विभेदीकरण, वर्ग, संस्तरण, जाति। राइट आंसर क्या होगा? समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो अस्थायी विभाजन ये जाति में होता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में अस्थायी विभाजन लिखा होता है तो वहाँ पर वर्ग हो जाता है, लेकिन अस्थायी विभाजन ये जाति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? कॉम्टे, स्पेंसर व मार्क्स, कॉम्टे, सोरोकिन व टाइनबी, पैरेटो, सोरोकिन, टाइनबी, पैरेटो, स्पेंगलर व टाइनबी। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 पैरेटो, स्पेंगलर व टाइनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को,
एक जात द्वारा दूसरी जात को सेवा प्रदान करने को, उपरोक्त सभी को। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक जाति द्वारा दूसरी जात को सेवा प्रदान करने को। अगर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा होता अस्थाई संबंध तो ये तीनों ही सही हो जाते, लेकिन यहाँ पर लिखा है अस्थाई संबंध, इसलिए ये ऑप्शन थर्ड ज़्यादा सही है। जजमानी व्यवस्था में संबंध अस्थाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? AR देसाई महुआ, VN कोहेन माधोपुर, MS गोरे रामपुरा, AD रॉस बेंगलुरु। राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रामपुरा का अध्ययन MN श्रीनिवास ने किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, हरिजन सेवक संघ। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है अनुसूचित जनजात, आदिवासी, आदिम जनजात, पिछड़े हिंदू। राइट आंसर क्या होगा इसमें? घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों का चयन कीजिए। जातीय संस्तरण, ध्यान दीजिए, अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। जातीय संस्तरण में निम्न स्थित शिक्षक के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। इनमें से ये 4 आधार जो हैं वो किसने दिया है? काका कालेलकर, मंडल आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, इनमें से किसी ने नहीं। राइट आंसर क्या होगा? इन चारों आधारों को पिछड़े वर्ग के लिए किसने उपयुक्त बताया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, काका कालेलकर ने। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। इसमें इन्होंने ये पिछड़े वर्ग के इन 4 आधारों को सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शास्त्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। राइट आंसर क्या होगा? समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। किंग्सले डेविस ने कहा है, सामाजिक परिवर्तन से मेरा मतलब केवल उन परिवर्तनों से है जो समाज के संगठनात्मक ढांचे में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और उनके प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है।
एंडरसन और पार्कर ने कहा है, सामाजिक परिवर्तन समाज के प्रकारों या प्रक्रियाओं की संरचना एवं प्रक्रिया में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण समाज में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया? ऑस्कर लेविस, विलियम वाजर, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विलियम वाजर ने। विलियम वाजर ने 1936 में जजमानी व्यवस्था पर द हिंदू जजमानी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या आधिक्य का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। राइट आंसर क्या होगा? जनाधिक्य का सूचक नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। अगर यहाँ पर असंतुलन होता तो ये ऑप्शन भी जनाधिक्य का सूचक होता। यहाँ पर संतुलन है तो इससे जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु, लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, परिस्थिति व भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? निकाह, मुतह, फासिद, बातिल। अस्थायी प्रकृति के विवाह, अस्थायी प्रकृति के विवाह को मुतह विवाह कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन ए, गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। कारण में दिया, यदि गंदी बस्तियां न होती तो बाल अपराध भी न होते। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए सही है परंतु आर गलत है। गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, ये ऑप्शन सही है। यदि गंदी बस्तियां न होती तो बाल अपराध भी न होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के मैक्रो समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है? विसंगत सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उप संस्कृत का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? अपराध के मैक्रो समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। अपराध के समाजशास्त्री सिद्धांत में 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। विसंगत सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उप संस्कृत का सिद्धांत, विरोध नीति, अंतर्विष्ट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं आधुनिकीकरण, सर्वव्यापीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 4, संस्कृतिकरण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1961 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है, इनमें से ये चारों ऑप्शन ही गलत है। इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन 4, हाइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन है, भारत प्रजातियों का अजायब घर है। कारण में दिया है, भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ए और आर दोनों सही है, आर ए की गलत व्याख्या है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में प्रजातियों का वर्णन है और सेकंड ऑप्शन में जातियों का है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। B.S. गुहा ने कहा है, भारत प्रजातियों का द्रावण पात्र है। ये परिभाषा B.S. गुहा ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति राजनीति का कैंसर है, यह किसने कहा है? घुरिये, मजूमदार, गॉडगिल, कूले। जाति राजनीति का कैंसर है, ये परिभाषा दी है D.R. गॉडगिल ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है, यह स्थिति व प्रक्रिया दोनों ही है। इसमें मतैक्य का अभाव होता है, इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर समाज में सामाजिक नियंत्रण प्रभावी रहेगा तो सामाजिक विघटन की स्थिति ही नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं? लियान, जिहर, इला, मुबारत। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 4, मुबारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? विनोबा भावे, श्रीमन नारायण, महात्मा गांधी, कृपलानी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1988, 1992, 1993, 1995। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में हुआ था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट चालक में विशेष प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। यह प्रेरणाओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होते हैं। विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं वरन उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट चालकों में कौन सी विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं। यह ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण नेतृत्व में उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। कौन सी विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारणों में से कौन सा उसमें नहीं है? पश्चिमीकरण एक संकुचित व सीमित अवधारणा है। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। यह एक स्थानीय लेवल है। इसे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता। कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है। निम्न जातियाँ वर्ग शक्ति प्राप्ति की स्पर्धा में संगठित हुई हैं। ग्रामीण शक्ति संरचना के लिए जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था वह अभी भी प्रभावी नहीं है। ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। ऑप्शन में है AC मेहर, BS कोहेन, OP शर्मा और चौथा ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में ये जो तर्क दिए हैं ये किसने दिया है? AC मेहर, VS कोहेन, OP शर्मा, योगेंद्र सिंह। आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है। निम्न जातियां व वर्ग शक्ति प्राप्ति की स्पर्धा में संगठित हुई हैं। ग्रामीण शक्ति संरचना के लिए जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था वह अभी भी प्रभावी नहीं है। ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। तो ये ग्रामीण संरचना के संबंध में योगेंद्र सिंह ने राइट आंसर है ऑप्शन 4, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, समाजशास्त्र। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 3, गणित शास्त्र को। सबसे पहले इन्होंने गणित शास्त्र, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव शास्त्र, फिर समाजशास्त्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है जन सहभागिता, विवेकशीलता, गतिशीलता, औद्योगिकरण। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विवेकशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, यह कथन सत्य है, असत्य है? 1 और 2 दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, यह कथन सत्य है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रवृत्तियों एवं शिक्षण संस्थानों में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 130, 332, अनुच्छेद 339(1). राइट आंसर क्या होगा? छात्रवृत्तियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 15(4) में। इसके साथ ही अनुच्छेद 29(2) में भी इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, आरके मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आरके मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं, यह कथन किस विचारक का है? कूले, गेस्ट, किम्बॉल, यंग, मीड। सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं, यह कथन किस विचारक का है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है? समाजीकरण, विधि निर्माण, धर्म, सामाजिक मान्यताएं। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग समाजीकरण है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जात के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की अपेक्षा करता है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद। अपनी जात के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगरीकरण की समस्या माना जाएगा? नगरों का विस्तार होना, मलिन बस्तियों का प्रसार होना, उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना होना, चिकित्सा के समुचित व्यवस्था होना। किसे नगरीकरण की समस्या माना जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मलिन बस्तियों का प्रसार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? वर्णनात्मक दृष्टिकोण, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वह कहलाते हैं? प्रकार्य, अकार्य, प्रकट प्रकार, अंतर्निहित प्रकार। जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं उसे प्रकार कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन सत्य है, असत्य है? एक और दो दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान, भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? विज्ञान व तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की, धार्मिक अंधविश्वासों की। ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विज्ञान और तकनीकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था। यह कथन किसका है? पिडिंगटन, मैलिनोवस्की, रूथ बेनेडिक्ट, टायलर। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। ये परिभाषा दी है मैलिनोवस्की ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? सामाजिक नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने, व्यापारियों ने। राइट आंसर क्या होगा? पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक नीति निर्माताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? 3 पीढ़ी के लोगों का होना, समष्टिवाद की भावना, श्रम का सरल विभाजन, स्वतः विकास। राइट आंसर क्या होगा? कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्वतः विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? सामान्य उद्देश्य, स्वतंत्र उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, अनिवार्य उद्देश्य। राइट आंसर क्या होगा? किस विशेषता का संबंध समिति से है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विशेष उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य कहलाता है? एक विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, कुलीन विवाह। राइट आंसर क्या होगा? अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अंतर्विवाह कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य पर का भरोसा करना, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का आशय होता है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृत का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। औद्योगिकरण का आशय होता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, देशांतर गमन द्वारा, इन सभी के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म को समान मानना, धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म को समान मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है कृषि कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अपराध सुधार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, अपराध सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रवास संबंधित है जनसंख्या से, ग्रामों से, नगरों से, इन सभी से। उत्प्रवास संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी राजनीतिक दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं उसे क्या कहा जाएगा? सामान्य सहयोग, तृतीयक सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। वो क्या कहलाएगा?
कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वह तृतीयक सहयोग कहलाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। श्वेतवसन अपराध का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, सम विभाजन का सिद्धांत, विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत। ऑप्शन में 3 4 2 1 1 2 4 3 2 4 1 3 4 1 3 2। राइट आंसर क्या होगा? श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी है। ऑप्शन थर्ड। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन फोर। श्रम विभाजन का सिद्धांत ये दुर्खीम का है। ऑप्शन सेकंड। और विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्टे का है। ऑप्शन फिर 3 4 2 1। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, एक प्रतिक्रिया से, एक प्रघटना से। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जात की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? परंपरागत सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? जाति की उत्पत्ति से कौन सा सिद्धांत नहीं संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। जाति की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत में परंपरागत सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, आदिम संस्कृति या मानक का सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत और धार्मिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? व्यवसाय, आर्थिक लाभ, अवैध संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा। कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सामाजिक प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? परिवार, धर्म, आर्थिक स्थिति, शिक्षा। राइट आंसर क्या होगा? वैयक्तिक विघटन का कारण नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? कोजर द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, राजनहोफर द्वारा, स्मॉल द्वारा। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इस पुस्तक में लेविस कोजर ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः कितने स्तरों की है? 1 स्तर, 10 स्तर, 3 स्तर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन का टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है? अरुंटा, भील, हो, खासी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अरुंटा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण को, जाति को, शक्ति को, इन सभी को। राइट आंसर क्या होगा?
सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? द्विमुखी, त्रिमुखी, एकमुखी, अंतर्मुखी। राइट आंसर क्या होगा? नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट द्विमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मीड, फ्रायड, कूले, ब्लूमर। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड C.H. कूले, चार्ल्स हार्टन कूले। कल की क्लास में आप सबने कहा था फास्ट करवाने के लिए, तो फास्ट करवाने में एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। आप सब इसके लिए मत कहिएगा कि एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म, आदर्श, नियम। सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उच्च विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स ने, कोजर ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने। समाज के उच्च विकास का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? आदर्शवाद, भौतिकवाद, साम्यवाद, द्वंद्ववाद। हीगल और कार्ल मार्क्स ने कौन सी पद्धति प्रस्तुत की है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 द्वंद्ववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसे लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड संदर्भ समूह एक समूह है जिसे लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह। स्वच्छंद संभोग, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, एक पत्नी विवाह। स्वच्छंद संभोग, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह, बहुपति विवाह, एक पत्नी विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, स्वच्छंद संभोग। इनमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट स्वच्छंद संभोग, उसके बाद बहुपति विवाह, फिर बहुपत्नी विवाह और फिर एक पत्नी विवाह। ये परिवार के इस विकासीय क्रम को वैकोफन ने व्यक्त किया है। और मॉर्गन ने परिवार के विकासीय क्रम में 5 प्रकार बताए हैं। पहला है समरक्त, दूसरा है समूह, तीसरा है सिंडेस्मियन, चौथा है पितृसत्तात्मक और 5वां है एक विवाही। और इन चारों का उल्लेख वैकोफन ने उद्विकासीय सिद्धांत में किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, एडमंड लीच, मिल्टन सिंगर। राइट आंसर क्या होगा? गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया है? कल्चर ऑफ पॉवर्टी। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑस्कर लेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? गुरनार मिल्डर, ऑस्कर लेविस, फ्रांसिस बेकन, हर्बर्ट जे गेंस। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गुरनार मिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक पारिस्थितिकी के होते हैं, एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वक्तव्य सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक मानक पारिस्थितिकी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? महामारी, पागलपन, भूकंप, अस्पृश्यता। कौन सा इनमें एक सामाजिक समस्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय शास्त्र फिनोमिनोलॉजी किससे संबंधित है? आदर्श प्रारूप प्रत्यय से, वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। राइट आंसर क्या होगा? फिनोमिनोलॉजी किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद। राइट आंसर क्या होगा इसमें? टायलर के अनुसार राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जीवित सत्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। समिति की उपर्युक्त परिभाषा किसकी है? जिन्सबर्ग, बोगार्डस, जिसबर्ट, मैकाइवर। राइट आंसर क्या होगा? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति कहते हैं। ये परिभाषा दी है बोगार्डस ने, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रगाह है, यह किसका कथन है? कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पैरेटो, अर्नाल्ड टायनबी। इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विल्फ्रेड पैरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? नेतृत्व, अभिजन, शक्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया था। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, नेदरलैंड्स, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया।
राइट आंसर क्या होगा? किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को सबसे पहली बार प्रयोग किया था? राइट आंसर है ऑप्शन 4, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज, रिलीजन्स एंड सोसाइटी अमंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लेखकों और अवधारणाओं में से गलत कथन का चयन कीजिए। कार्ल मार्क्स प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव हैं। ऑगस्ट कॉम्टे सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता, पैरेटो अभिजनों का चक्रीकरण, लेवी स्ट्रास संस्कृत संचार के रूप में। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इनमें एक गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कार्ल मार्क्स। प्रकृति और संस्कृत दो विपरीत ध्रुव हैं। इन्होंने कहा है कि दो विपरीत ध्रुव नहीं है। प्रकृति और संस्कृत ये दो विपरीत ध्रुव नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और ऑगस्ट कॉम्टे इनका सामाजिक स्थिति और गतिकी है। पैरेटो का अभिजनों का चक्रीकरण, लेवी स्ट्रास संस्कृत संचार के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? जीव जगत, जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवस्था प्रकारवाद, अभिलेखी पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? एक तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? टायनबी, सोरोकिन, गिलिन, पैरेटो। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत सोरोकिन ने सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक में किया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है सुमेलित नहीं है। जनांकी परिवर्तन माल्थस, जनसंख्या का गतिशील घनत्व दुर्खीम, सामाजिक नियंत्रण रॉस, भौतिक द्वंद्व हीगल। कौन सा इनमें एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, भौतिक द्वंद्व। ये कार्ल मार्क्स का है, हीगल का नहीं है। जनांकी परिवर्तन ये माल्थस का है। जनसंख्या का गतिशील घनत्व इमाइल दुर्खीम का है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा रॉस ने दी है। भौतिक द्वंद्व की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, जलवायु संबंधी पर्यावरण, प्राणी शास्त्रीय पर्यावरण। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जलवायु संबंधी पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहा जाता है? किसी भिखारी द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा, उपर्युक्त सभी द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च जात की लड़की का निम्न जात के लड़के से विवाह होता है तब निम्नलिखित में से यह
व्यवस्था क्या कहलाती है? देवर भाभी विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, जीजाशाली विवाह। जब उच्च जात की लड़की हो और निम्न जात का लड़का, तो ये विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? आप सभी क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑगस्ट कॉम्टे ने विज्ञानों का जो संस्करण दिया है उनमें इनमें से कौन सा सही क्रम है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले गणित शास्त्र, फिर नक्षत्र शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और समाज शास्त्र। ऑप्शन फर्स्ट ये सही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो अर्जन आधारित, जाति आधारित, वर्ग विहीन, जनजातीय। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अर्जन आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन निम्न में से किस विचारक का है? रेकलेस, कोहेन व शॉर्ट, एम.जे. सेथना, सदरलैंड। समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। ये कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सदरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में से प्रमुख विचारक कौन है? ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, मर्टन। राइट आंसर क्या होगा? लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में से प्रमुख विचारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह होता है जन्म जन्मांतर का बंधन, एक विवाह का आदर्श, एक धार्मिक संस्कार, एक सामाजिक समझौता। मुस्लिम विवाह होता है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, एक सामाजिक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक समूह, अंतः समूह, संदर्भ समूह, द्वितीयक समूह। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, द्वितीयक समूह। फेयरचाइल्ड के अनुसार समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की भाषा में प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न हो द्वितीयक समूह है। लुंडबर्ग ने कहा है, द्वितीयक समूह वह है जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह कथन किसका है? डेहरनडॉर्फ, रोजेनहॉफर, ओपेनहेमर, कोजर। राइट आंसर क्या होगा? मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, लेविस कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा है। अवैध, सौतेली, जुड़वा, चचेरी। क्रोबर ने समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डार्विन, अरस्तू। हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है? अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, प्राथमिक समूह। राइट आंसर क्या होगा? जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 हितों के प्रति चेतन समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गिडिंग्स, बोर्दियू, मैकाइवर एवं पेज, कार्ल पियर्सन। सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 पियरे बोर्दियू। आज की क्लास बस यहीं तक। आशा है आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।